परमाराध्य परम पूज्य सदगुरु देव जी के श्री चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी। सत्संग में उपस्थित सब भक्तजन, सबके चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी। विस्तारक यंत्र के द्वारा जहाँ तक आवाज जा रही है, सबको नमन करते हुए निवेदन करता हूँ, सब लोग सत्संग में आए, सत्संग को श्रवण करें। और यह जो आयोजन है ध्यान शिविर का, इसमें आकर हम सब लोग अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। सबसे पहले मैं सब आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें ये समझना है कि एक साधक का क्या महत्व है। एक साधक का, जैसे जो साधना पथ पर चलने का संकल्प लेता है, अच्छा रहने का संकल्प लेता है, उसका संसार में क्या महत्व है इस दुनिया में। राजू बाबू, आप अनमनस ढंग से बैठे हुए, यहां आ जाइए आप। जी बैठ जाइए। हमसे थोड़ा सा आंख मिलाइए जी। उतना तन करके नहीं बैठना, एकदम ढील ढाल बैठिए। हमसे थोड़ा आंख मिलाइए। अभी बात चल रही थी कि एक साधक का क्या महत्व है। एक साधक का, तो अभी उस बात को हम लोग मनन पूर्वक सोचें एक बार कि एक साधक का संसार में क्या महत्व है। एक बोरा सड़ा हुआ आलू हो, एक अच्छा आलू हो, दोनों में से कौन बढ़िया हुआ? बैठ जाइए आराम से। जब कुछ वार्तालाप शुरू हो जाए तो यहाँ पर नहीं आकर के उधर ही बैठ जाए। तो एक बोरा सड़ा हुआ आलू हो, एक ठो अच्छा आलू हो, तो दोनों में कौन अच्छा? एक आलू अच्छा हुआ। 100 बोरा सड़ा हुआ हो, एक आलू अच्छा हो, तब कौन अच्छा हुआ? फिर भी एक आलू अच्छा हुआ। संसार का जितना भी आलू हो सब सड़ा हुआ हो, एक अच्छा हो, तब क्या हुआ? फिर भी एक किट अच्छा है। सड़ा हुआ चीज का कोई महत्व नहीं होता है, चाहे वो जितना हो। मतलब ये दुनिया में जितना आलू है, दूसरों दुनिया अगर होगा, वो भी आलू अगर सड़ा हुआ हो, लेकिन एक आलू कहीं पर अच्छा है, वो आलू सब पर क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। इस बातों में आप लोग को किसी भी प्रकार का संदेह तो नहीं है? जी नहीं। ठीक उसी तरह से लाखों आदमी हो, लाखों आदमी हो, लेकिन जीवन कचरा जैसा हो, गलत जीवन हो, एक आदमी अच्छा हो, किसका वैल्यू ज्यादा होगा? एक आदमी का। मतलब सैकड़ों दुराचार, सैकड़ों गड़बड़ लोग से कि लाखों या करोड़ों या अरबों या खरबों से एक आदमी क्या होता है? जो अच्छा लोग है वो ज्यादा होगा।
इस बात को आप समझ गए ना। साधक उसे कहते हैं जो अपने साधना से अच्छा रहना चाहता है, बढ़िया रहना चाहता है, सुंदर रहना चाहता है। तो उसको तो सबसे पहले ये गर्व होना चाहिए ना कि संसार में इस तरह के सोच से या इस तरह के काम से अब दुनिया में कोई अच्छा काम का है तो हमें अच्छा रहना है। हमें क्या रहना है? खराब कैसे होता है संसार में, पहले तो ये बात को जाने कि साधना साधक किसको नहीं कहते हैं। तो आलू को भी सड़ने का या कोई भी चीज को सड़ने का कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई कारण होता है। रख रखाव के चलते बढ़िया से नहीं रखता है तो लोग क्या हो जाता है, वो सामान सड़ जाता है। उसी को सुंदर जगह पर रखता है तो जैसे आलू है उसको आप वैसे रखेंगे सड़ जाएगा, कोल्ड स्टोर में रखेंगे तो नहीं सड़ेगा, अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार से इस संसार के कुछ अहोभाव है दुखद बंधन रूप पांचो विषय सुख अध्यास ही। पहले इस बात को समझ लीजिए, फिर से इस बात को गाइए तो है दुखद बंधन रूप पांचो विषय सुख अध्यास ही। मतलब 5 प्रकार का चीज जो है वो दुखदाई है। दुखदाई का मतलब है कि वो आपको सराहता है, आपको वो सुरक्षित नहीं रखता है, आपको अच्छा वो रहने के लिए नहीं देता है जी। वो 5 चीज क्या है? तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। रूप का मतलब हुआ जिस चीज को हम आंखों से देख रहा हूं, जिससे मैं आकर्षित हो जाता हूं, उसमें चिपक जाता हूं। चिपकते ही हमारा अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मैं सड़ जाता हूं, हमें दाग लग गया, हमने वो गड़बड़ा दिया। जैसे हम स्वाद में चिपक गए, हमारे अस्तित्व को क्या किया? कमजोर कर दिया, हम सड़ जाते हैं। हम सुनते हैं, उसमें चिपक गए। बात समझ में आ रही है? तो रूप, रस, गंध। अब नाक से कुछ ऐसा चीज सूंघते हैं, वो हमको क्या करता है? कमजोर बना देता है। उसके बिना मैं नहीं रह पाता। कोई चीज को मैं स्पर्श करता हूँ, छूता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, अब उसके बिना मुझे नहीं रहा जाता है। इसका मतलब हम कमजोर हो गए, हम सड़ गए। क्या हो गए? सड़ गए। साधक कहते हैं जो ये 5 चीज से बचकर सुरक्षित रहता है। ये 5 चीज से बचकर क्या रहता है? सुरक्षित रहता। अब एक साधक जो सुरक्षित रहना चाहता है, कितना बड़ा चीज हुआ वो, कितना बड़ा चीज हुआ। पहले तो हम साधक के महत्व को जानेंगे तब ना होने में मन लगेगा। बिना किसी के महत्व को जाने वह चीज करने में अच्छा। मैं जिस चीज को कर रहा हूं ये नहीं देखना है कि कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है। पहले ये देखना है कि मैं जिस चीज को करना चाह रहा हूं इसका कितना महत्व है।
मतलब इसका इतना महत्व है कि अगर इसके बिना पूरा संसार का भी लोग है, प्राणी है, अगर एक साधक है तो वो सब पर क्या है, भारी है। मूल्य इसी का है केवल, अगर एक है तो एक का ही मूल्य रहेगा, बाद बाकी का मूल्य, क्योंकि सड़ा हुआ चीज का मूल्य होता है और पैसा देना पड़ता है फेंकने के लिए। अब इसको के फेंकेगा, क्योंकि इसको तो ले जाएगा तो कुछ काम होगा नहीं। गड्ढा में फेंकने के लिए भी उसको क्या लगता है, पैसा लगता है। तो महत्व तो जानिए कि एक साधक का कितना कीमत है, कितना कीमत। समझिए कि अगर एक साधक यहां पर बैठा हुआ है तो अगर वो अपना साधक महत्व को जान ले, केवल क्या जान ले, महत्व को जान ले, तो उसके पूरे संसार के लोग विचलित कर पाएंगे। पूरा संसार, मैं पूरी संसार की बात करता हूं कि उसको वो विचलित क्यों, इसीलिए कि वो महत्व को जान रहा है। अब बिना महत्व को जाने बैठ गया तो सबसे पहले बिना महत्व का तो उसको मन नहीं लगेगा करने में। वो तो देखेगा चारों बगल ये 3 लोग है, कोई नहीं करता है, हम अकेले क्यों करें। आप अकेले इसीलिए करें कि ये आपके जीवन का कोलेस्टर है। क्या है, जैसे आलू कोलेस्टर में चला जाता है तो सुरक्षित हो जाता है ना, वैसे आपको साधना क्या करेगा, सुरक्षित कर देगा। क्या करेगा, और आपका मूल्य सदैव बना हुआ रहेगा। अगर इसके बिना कोई है तो उसका मूल्य सदैव क्या हो रहा है, साधना के बिना अगर कोई प्राणी है तो उसका मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है। वो खत्म, सड़ते की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ जब चल दिए तो सुरक्षित होने के लिए, और जब हमारी साधना अच्छा होने लगे, हम पूरा बच करके रह रहे हैं, इसका सुकून कितना मिलेगा जो आदमी इस बात को करेगा, बोलिए। पांचों चीज से जो बच करके अध्ययन करेगा इस चीज को, कितना बड़ा सुकून मिलेगा। मुंह में आवाज नहीं है आप लोग को, बैठे जो न, इतनी कम से कम छोटी बात को तो समझ ले, फिर और आगे की बात समझिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को भी आप अच्छे ढंग से नहीं समझ रहे हैं, तो आपका बैठना बेकार होगा, बलाय हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। लोग सब अपना अपना काम में है, हम कहां पर फंस गया हूं। लेकिन जब आपको काम का अध्ययन होगा, ये चीज क्या है, तो आपको यही स्पष्ट होगा कि यही तो काम है। क्या है, यही तो काम है, बाद बाकी काम है ही नहीं। साधना के अलावे मनुष्य के लिए अगर कोई काम है वो बेकार है। साधना के लिए जो काम है वो सब ठीक है। सब क्या है, साधना के लिए जो भी काम है, क्योंकि शरीर है तो काम तो करना पड़ेगा ना, लेकिन साधना के लिए अगर है तो सब ठीक है। लक्ष्य अगर साधना नहीं है तब अगर काम है तो क्या है, वो क्या है, बेकार है। क्योंकि यदि लक्ष्य साधना है तब सब काम आपको सुरक्षित बना रहा है। लक्ष्य अगर साधना नहीं है तो सब काम आपको सरा रहा है। क्या करा रहा है,
ये है साधना के महत्व। एक साधक को जब साधना का महत्व समझ में आ जाए तब उसकी जो स्थिरता होगी क्या होगी? जितेंद्र बोल देंगे। उसकी स्थिरता क्या होगी? उसकी स्थिरता होगी क्या होगी? खड़ा रहो तुम अविचल होकर, डरो न आंधी पानी में। खरा हिमालय बता रहा है, खरा हिमालय पढ़े नहीं इस दुआ को? मतलब आपका जो अविचलता होगा, आपकी जो स्थिरता होगी वो बहुत बड़ा होगा। आपके मस्तिष्क को कोई बात टॉर्चर नहीं कर पाएगा, किसी की बात परेशान नहीं कर पाएगा। जैसे हिमालय पहाड़ का आंधी कुछ बिगाड़ पाता है, बरसात कुछ बिगाड़ पाता है, ठंडी गर्मी कुछ बिगाड़ पाता है, वैसे संसार के भी वातावरण आपको कुछ नहीं हिला डुला पाएगा। आप भीतर से समझिए हिमालय पर्वत की तरह स्थिर हो जाइएगा। कौन चीज में? साधना में। कौन चीज में? अब आप इस बात को समझ ही नहीं रहे। इधर से हम कुछ बोलेंगे आपके दिमाग को नहीं छुएगा, कहे तो आपको साधना का महिमा ही पता नहीं है, ये चीज कितना बड़ा है। बात समझ आ रही है? जैसे बिना थाली का भोजन बना हुआ हो, काम कीजिएगा। अब थाली है या नहीं है? बिना थाली का भोजन बना हुआ है, काम में आएगा? थाली रहेगा तब ना बना हुआ भोजन ले लीजिएगा, खाइएगा। वैसे साधना जो अटेगी वो साधना के महत्व में अटेगी। कहाँ अटेगी? आपको साधना का महत्व का पता ही नहीं कि मैं कितना बड़ा चीज कर रहा हूं। अब इतना बड़ा चीज कर रहा हूं तो इस बड़ा चीज को करने के लिए हमको कितना सावधानी से बैठना है, कितना इसको पावर लगा करके महत्व दे। अब इस बात को महत्व देने का संसार में कोई शब्द है? बात से कोई महत्व देना चाहेगा तो है, इसके बदले में संसार में क्या चीज देगा तो मिलना हो जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई चीज है जो एक साधना को मिलना करने वाला चीज है? मतलब बराबरी है करने वाला? तो हम एक बात जाने कि इस साधना का अनमोल कीमत है। कितना कीमत? मतलब इसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले रामचरितमानस में, या कहीं और बोले होंगे। बोले अगर कोई साधक है, भगवान का भजन करने वाला, गुरु का भजन करने वाला, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी चमड़ा का जूता, या चमड़ा उतार करके मेरी जूता बनाकर उस चमड़ा का अगर साधक पहन ले तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। क्या हो गया? क्यों? कि साधक अगर हमारे चमड़े के जूता का प्रयोग कर लेंगे तो साधक के जैसा तो संसार में कुछ है ही नहीं। वो तो सबसे बड़ा पर्सन है। बात समझ आ रही है? वो तो परमात्मा गुरु की तरफ बढ़ता जा रहा है, समीप जा रहा है। और अगर हमारे चप्पल चमड़ा का पहन करके जाएंगे तो हमारा भी चमड़ा उसके साथ साथ सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कल्पना करते हैं कि अगर मैं उनके जूता का लायक हो जाए मेरा चमड़ा तो समझिए मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इतना महत्व है एक साधक का।
एक साधक का इतना महत्व है। और मैं अगर ये बात को समझ रहा हूं, तब मुझे यह बात का चिंता किस बात का कि मैं अकेला हूं? बोलिए। तब तो इस भांति हो जाएगा कि सैकड़ों सड़ा हुआ आलू के समीप एक अच्छा आलू रो रहा है कि काश अगर मैं भी सड़ ही जाता तो उसी के साथ हो जाता। क्या हो जाता? तो क्या ये अच्छा आलू का रोना बढ़िया बात है कि काश मैं भी सड़ जाता तो हजारों बोरा में हम भी सम्मिलित हो जाते? कहां बोल रहे हैं आप लोग मास्टर साहब? हजारों बोरा सड़ा हुआ आलू में हम भी सम्मिलित हो जाते। हम अकेले अच्छा होकर के अलग हों, इस बात के लिए अगर रोना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि साधक को अपना ज्ञान नहीं है। तो साधक को सबसे पहले अपना ज्ञान होना चाहिए। और जिस साधक को अपना ज्ञान हो जाएगा, उस साधना करने का मेंटेन कितना करेगा? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। इतना अनुपम कार्य कैसे छोड़ दो, इतना सुंदर कार्य को हम कैसे मेंटेन करूं? आज एक साधक आए और वहां बैठ गए। कहां बैठ गए? और झाड़ू देने वाले बिछावन नहीं लगा पाए, वैसे चले गए। इसका क्या मतलब? कि वो साधक के महत्व को नहीं समझ पाए कि मैं क्या कर रहा हूं, आएंगे तो वो कहां बैठेंगे। इसका महत्व एक साधक ही जान सकता है। बात समझ आ रही है कि अच्छे लोगों का महत्व कौन दे पाएगा? अच्छा ही लोग दे पाएगा। अच्छा लोग का महत्व कोई गड़बड़ आदमी नहीं दे सकता है। और हम चले गए, ये साधक बेचारे आए, बैठ गए नीचे में। इसके लिए कितना दर्द होना चाहिए, कितना दर्द होना चाहिए। अब इस बात के लिए हमारे पास में कोई दर्द ही नहीं थे। इसका मतलब है कि हमें भी साधना का ज्ञान, हम भी साधक के महत्व को नहीं जान रहे। इसका मतलब है कि मैं साधक नहीं हूं। साधक के महत्व को आप नहीं जाने तो आप साधक नहीं हुए। एट फर्स्ट एक साधक को अगर आप अपने हृदय में भी रखते हैं तो कम ही हुआ। क्या हुआ? हाथ में ही रखते हैं तो क्या हुआ? कम ही हुआ। सर पर भी रखते हैं तो क्या हुआ? नसीब है मेरा कि मुझे साधक मिल गया। मुझे क्या मिल गया? मुझे कितना बड़ा नसीबवान आप लोग को समझना चाहिए कि इतने साधक अभी बैठे हुए हैं। इतने साधक अभी बैठे हुए हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं। आप लोग को आंकलन कहता हूं करने के लिए। आप आंकलन कीजिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, कितने साधक हैं। कहां बोल रहे हैं? कितना भाग्यशाली मैं हूं कि इतना साधक, इतना कम हुआ कि लाखों बोरा सड़ा हुआ आलू के सामने में एक आलू का महत्व। लाखों सड़ा हुआ आलू के बोरा के सामने में एक अच्छा आलू का महत्व ज्यादा होता है, बहुत नहीं होता है, ज्यादा होता है। और इतने साधक के बीच में मैं बैठा हूं। कितना बड़ा नसीबवान हूं मैं, कितना भाग्यशाली हूं। बहुत भाग्यशाली हुए ना। एक साधक को अगर एक साधक मिल गया तो बहुत हो गया। अभी तो बहुत आदमी बैठे हुए हैं। इसके लिए हमें
धन्यवाद देना चाहिए गुरुदेव को कि गुरुदेव आपने मुझे इतने साधक के बीच बैठाए हुए हैं। आप हम पर कितना कृपा किए, गुरुदेव हम पर कितना कृपा किए, अपरंपार कृपा कि इतने साधक के बीच मुझे बैठाए हुए हैं और एक साधक के महत्व का चर्चा मेरे मुखारविंद से करवा रहे हैं। तो इस बातों के लिए मुझे महसूस होता है कि मैं कोई साधारण भाग्यशाली नहीं हूं। आप लोग को भी इस बात से अपने का अनुमान क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप अपने का अनुमान? कि मैं भी अपरंपार भाग्यशाली हूं कि इतने साधक के बीच में हूं। मतलब मैं भी कोई साधारण भाग्यशाली नहीं हूं कि आज मुझे एक साधक के विषय में ही नॉलेज प्राप्त हुआ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक साधक के महत्व को जान गए। जब एक आलू के कोलेस्टर का मालिक होता है तो उसको ख्वाब होता है कि मैं एक कोलेस्टर का मालिक हूं। आज मेरे जीवन का कोलेस्टर मिल गया। वो आलू को सुरक्षित रखता है, मेरा जीवन सुरक्षित रहने वाला घर मिला। बात समझ आ रही है? कितना मैं भाग्यशाली हूं। इसका अगर आप 24 घंटा भी तारीफ करेंगे ना तो क्या होगा? कम होगा। और इसी तारीफ में काम करना है, यही तारीफ में आंख बंद करना है, इसी तारीफ में मुझे बचना है कि मुझे कौन सराहने वाला है। अब मैं तुझे पकड़ लिया हूं, मैं जान गया हूं कि तू मुझे सराहता है। चलो गेट आउट। अब तुमको हम अपने जीवन में सटने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तू सराहता है और संसार का यथक प्राणी क्या होता जा रहा है? सड़ता जा रहा है। बचने का कोई रास्ता, कोई इस गली में जाकर के सड़ता है तो कोई ही गली में, कोई वो गली में, लाखों गली है सराने वाला। लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि सारे गली को मैं समझ गया। अब वो स्थान को मैंने जाना जिस स्थान पर रहकर मैं सदा के लिए क्या रह सकता हूं? सुरक्षित क्या रह सकता हूं? और मेरे ऐसा जीवन का कीमत संसार एक तरफ और मेरा जीवन एक तरफ, तो मेरे जीवन का कीमत संसार से अधिक होगा कि कम होगा? इसका मतलब है कि मैं कितना कीमतवान हूं कि संसार के भी कीमत से मेरा कीमत और ज्यादा होने वाला है। इसीलिए कि मैं साधना पथ का क्या हूं? राही हूं। क्या हूं? राही हूं। तो आज मैं आप लोग के बीच एक साधक के संबंध में चर्चा की है। क्या किए? हाँ, कि एक साधक का मूल्य कितना है। अगर एक साधक पर दृष्टि पड़ गया तो आपका जीवन धन्य धन्य है। अगर आप एक साधक के क्या कर दिए? हिफाजत, बैठने का, पानी पिलाने का, अगर थोड़ा प्यार से बैठने का, अगर उनका चप्पल भी साफ करने का मौका मिल गया अगर कर दिए तो समझिए मेरा भाग्य कि मैं कोई ऐसे वैसे का सेवा नहीं कर रहा हूं जो संसार भी उनकी कीमत के सामने में कम है। मैं उनका सेवा कर रहा हूं। एक साधक का सेवा करना और एक परमात्मा गुरु का सेवा करना, मतलब ये जो कहिएगा कि कम बेसी वाली बात है, सो बात नहीं है, बराबर बात है। इसीलिए हम लोग गर्व के साथ बोलें कि बहुत अनुपम स्थान पर बैठकर अनुपम अध्ययन के साथ अपने उस घर
और उस बात को समझे जिस कार्य से मैं सदा सुरक्षित रह सकता हूँ। इन्हीं के साथ मैं वाणी में लेता हूँ विराम। सबके श्री चरण कमलों में करता हूँ साहिब बंदगी।